गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ कि वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन, उसका प्रोसेस और मेरा वैक्सीनेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप देव अब अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करो तो बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने अपना वैक्सीनेशन कैसे लगवाया। मैं आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा, उसके बेसिस पे आप उसको जनरलाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले मुझे अपना वैक्सीन लगवाने के लिए मेरा जो मोबाइल नंबर है उसको मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, जो कि है cowin.gov.in, cowin.gov.in, वहाँ जाके अपना मोबाइल नंबर मैंने रजिस्टर किया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद मुझे जो भी मेरे एरिया का जो स्लॉट है, जो भी मेरा नियरेस्ट सेंटर है, तो उसके लिए मैंने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करी। जिस दिन वैक्सीनेशन का दिल्ली में ड्राइव शुरू हुआ तो उसी दिन का मुझे वैक्सीनेशन का स्लॉट मिल गया था। मैंने मॉर्निंग वाला चूज़ किया था। उसको करने के बाद जिस दिन यानी मई 3 को मेरा वैक्सीनेशन, फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन हुआ है, उस दिन मैं अपना वैक्सीनेशन करवाने के लिए पहुंच गया। तो सबसे पहले मैंने अपना वो रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यूज़ किया। उसको करने के बाद अपना मैंने आधार कार्ड दिया, अपना मेरा नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेरा आईडी प्रूफ, जो भी आपके पास आईडी प्रूफ है आप वो यूज़ कर सकते हो। मेरे पास आधार कार्ड था, मैंने उसके थ्रू उसको रजिस्टर किया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं रजिस्टर्ड हो गया। उसके बाद फिर मैंने, जो मेरा थर्ड प्रोसेस था कि मुझे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तो जो भी मेरे नियर बाय एरिया में सेंटर था जहाँ 18 से 44 के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल थी, वहाँ के लिए मैंने अपना अपॉइंटमेंट बुक किया। मुझे अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट मिल गया और उस डेट, टाइम और सेंटर के अकॉर्डिंग मैं अपने सेंटर पे पहुंच गया। तो मेरा सेंटर, जो मेरी डेट थी वो मई 3 थी। मई 3 को मॉर्निंग वाला स्लॉट मेरा था वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। और मुझे कोविशील्ड वाली वैक्सीन लगी है और जिसका फर्स्ट डोज हो चुका है। तो प्रोसेस क्या था कि मई 3 को मैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए सेंटर पे पहुंचा था। तो सबसे पहले सेंटर पे पहुंचा तो बहुत लाइन लगी हुई थी, तो मैं भी लाइन में खड़ा हो गया। लाइन में खड़े होने के बाद जो वहाँ का गार्ड था, उन्होंने सबको टोकन नंबर इशू किया। टोकन नंबर इशू करने के बाद फिर हम लोगों ने बहुत मतलब, मैं उस दिन फर्स्ट डे था तो फर्स्ट डे तो बहुत मतलब रश था, किसी को कुछ पता नहीं था। तो अब मेरा स्लॉट था 9 से 12 बजे के बीच में। तो उस दिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, सर्वर इश्यूज वगैरह था, तो बहुत लेट हो गया वैक्सीनेशन वगैरह में। तो वो सब चीज़ अलग है। आप अपना जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह है वो आप मेंटेन करके रखेंगे जब भी आप सेंटर पे पहुंचेंगे। तो जब मेरा नंबर आया तो मैं स्कूल के अंदर गया। मेरा सेंटर था सर्वोदय बाल विद्यालय, पर मेरे घर से हार्डली 700 मीटर्स भी होगा। तो मैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए अंदर पहुंचा, जो मुझे टोकन नंबर दिया था। जब मेरी टर्न आई उसके बाद मैं अंदर रजिस्ट्रेशन डेस्क पे गया। वहाँ मेरे से टोकन नंबर लिया और जो अपॉइंटमेंट लेटर था वो लिया। और नंबर, जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया है, मेरे नंबर से मेरा ब्रदर भी रजिस्टर्ड था और मैं भी रजिस्टर्ड था। तो आपसे वो मोबाइल नंबर पूछेगा और आपने अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाना है। हर सेंटर का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्रोसेस होगा तो वो आप देख सकते हैं, लेकिन आप मेरे वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि कैसा हो रहा है। ओके। तो
रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन वहाँ पे जो आपने टोकन नंबर दिया, आप आधार कार्ड अपने साथ कैरी करेंगे, जो जो आपने अपने ऑनलाइन गवर्नमेंट कोविन वाले पोर्टल पे जो आपने उसको रजिस्टर किया था, तो वो सेम आईडी आप कैरी करेंगे और साथ में अपना अपना अपॉइंटमेंट लेटर आप प्रिंटेड भी ले जा सकते हो, और या तो अपने मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी भी उसकी ले जा सकते हो आप। उसके बाद आप आपका वहाँ काउंटर पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप वापस अपनी लाइन में क्यू में खड़े हो जाओगे। क्यू में होने के बाद फिर एक मैनुअल रजिस्टर था, जहाँ पे एक आपके जो मैम थी वो उस चीज़ को रजिस्टर कर रही थी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर सीक्वेंस वाइज सबका नंबर आ रहा था। तो एक बड़ा सा हॉल था जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा था, और ऑब्जर्वेशन रूम भी वहीं पे बना हुआ था। वैक्सीनेशन आपको लगाई, और लगाने के बाद आपने हाफ एन आवर तक वैक्सीनेशन के लिए वेट करना है। मैनुअल रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर मैं अंदर अपनी वैक्सीनेशन के लिए वेट किया। वैक्सीनेशन मेरा हो गया। होने के बाद मैं ऑब्जर्वेशन रूम में हाफ एन आवर के लिए बिठा दिया। मेरे वाले सेंटर में ऑब्जर्वेशन रूम वही था जहाँ पे आपका वैक्सीन लग रही। बड़ा सा ऑडिटोरियम था स्कूल का, और वहीं पे ही वो चीज़ आपकी वैक्सीन लगने के बाद ऑब्ज़र्व किया जा रहा था कि किसी का कोई किसी टाइप का साइड इफ़ेक्ट्स वैक्सीन से ना आ रहा हो। मुझे लगी थी कोविशील्ड। मेरा एज ग्रुप 18 से 44 के बीच में था। ओके। वैक्सीन लगने के बाद पर्सनली मुझे कुछ नहीं हुआ, न दर्द हुआ, न कुछ, बहुत ईज़िली था। तो आप सभी को डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस आपको वैक्सीनेशन लेने से पहले अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, हैवी ब्रेकफास्ट करना है, और जब वैक्सीनेशन हो जाएगा, जब आप अपने घर जाएंगे, तो कोई भी आपने हैवी वर्क नहीं करना है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ओके। आपको वैक्सीनेशन के बाद वो अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना है। बिल्कुल सेफ़ है। और वैक्सीनेशन लगवाने के बाद मैं प्राउडली कहता हूँ कि मैंने अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करके 4 बंदों को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो वही मेरा एक मेजर रोल है। आप सब यही सोच के रखें, एक छोटा छोटा सा कंट्रीब्यूशन इस महामारी को भगाने में हेल्पफुल रखेगा। अगर हम सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, खुद पे मतलब अप्लाई करेंगे, तभी ये सक्सेसफुल है। हम ये सोचे कि वो सामने वाला नहीं कर रहा, गवर्नमेंट नहीं कर रही, तो ये सब नहीं है। आपको रूल्स पहले अपने पे अप्लाई करना है। जब आप अपने पे अप्लाई करोगे, तो सामने वाला बंदा भी आपको देख के ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने के बाद वो भी उस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करेगा। वैक्सीन लगवाने के बाद आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी, नेशन के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आपने पालन किया, आप सेफ हो, तो आप ऑटोमेटिकली एक चेन ब्रेकर का काम कर रहे हो। अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाओगे, तो इस तरीके से फिर या डरोगे, या कोई मतलब और थर्ड पार्टीज अगर किस तरीके से मिस करें, तो जस्ट फॉरगेट इट। बहुत सेफ है। हल्का फुल्का सा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, लाइक फीवर या बॉडी पेन आ सकता है, तो वो कॉमन है। वो हर वैक्सीनेशन लगवाने के बाद है। आप डॉक्टर की गाइडलाइन सुनिए। जब वो डॉक्टर ने मुझे वैक्सीन किया, तो वैक्सीन करने के बाद मुझसे ये बोला था कि अगर फीवर आए या बॉडी पेन हो, तो पैरासीटामोल आप खा लेना। आपसे एक चीज़ और भी शेयर करनी थी। जब मैं लाइन में वेट कर रहा था अपने टर्न के लिए, तो रास्ते में आते जाते लोग पूछ रहे थे, बहुत पूछ रहे थे कि किस चीज़ की लाइन है। तो मैंने बोला कि वैक्सीन की लाइन है। वैक्सीन का जो ड्राइव है वो शुरू हो गया। 18 से 44 ग्रुप के थे। तो कहते ठीक है। और बीच में कई फैमिलीज़ अपनी गाड़ी रोक के पूछ रही थी कि
ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि यार मैंने आरोग्य सेतु पे किया है अपॉइंटमेंट का, शो नहीं कर रहे। तो मुझे ये सब देख के थोड़ा सा मतलब चिंता हुई कि अवेयर नहीं हो पाए। और वैसे भी हर कोई अवेयर नहीं हो सकता, क्योंकि हर कोई बंदा एजुकेटेड नहीं है। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जिसको नहीं पता उसको हम सही गाइड करें, और इस तरीके से हम लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्म कर सकेंगे, ज़्यादा अपडेट कर सकेंगे। जिसकी मदद हो सकती है आप उसकी मदद करिए, जिसको नहीं पता आप उसको गाइड करें। तो मुझे लगा कि मैं एक वीडियो स्पेशली अब बनाऊंगा जिसमें मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा, ताकि लोग वो प्रोसेस देख के अवेयर हो सके। तो आप सब कुछ छोड़िए, सीधा सॉरी सीधा cowin.gov.in पे आप अपने आप को जाके रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपना अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर सकते हो। स्केड्यूल करने के बाद और अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हो। और हाँ, अगर आपने आरोग्य सेतु पे अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है तो वही सेम मोबाइल नंबर आप जब cowin.gov.in की खोलेंगे, वहाँ से आपसे ऊपर राइट कॉर्नर में टॉप में येलो कलर का आइकन होगा, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, तो आपका पोर्टल खुल जाएगा। अगर आपने आरोग्य सेतु पे भी अपने आप को रजिस्टर किया होगा, उसके नीचे ही आपसे पूछा जाएगा बुक यू आर नॉट रजिस्टर्ड फॉर वैक्स फर्स्ट डोज स्केड्यूल। जब आप वहाँ उस टैब पे क्लिक करेंगे तो आपसे नीचे पूछेगा स्केड्यूल नाउ। स्केड्यूल नाउ पे आप क्लिक करोगे तो नीचे आपके उसका स्क्रीन खुल जाएगी, जिसमें आप से दो ऑप्शन पूछा जाएगा, सर्च योर एरिया बाय पिन और डिस्ट्रिक्ट। आप दोनों से भी कर सकते हो। आपको नीचे दिख जाएगा, उसमें आप अगर 18 से 44 के एज ग्रुप हो ऑल ओवर इंडिया, तो आप अपने एरिया के हिसाब से पिन कोड या अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से पिन कोड डालेंगे आप। नीचे आपको स्लॉट दिख जाएगा, रेड कलर के अंदर दिखाएगा कि वो आपका बिल्कुल बुकड है। और जो येलो कलर के अंदर आपको दिखाएगा कि अवेलेबल है, नंबर ऑफ कितने स्लॉट्स आपके अवेलेबल है। और जो एन है वो नॉट अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप स्लॉट को आप बुक कर सकते हो। नहीं मिल रहा तो आप और बीच बीच में आके चेक कर सकते हैं। कोशिश करिए रात में ही, जैसा मैं आपको फिर बता रहा हूँ। नहीं होता तो आप नेक्स्ट डे ट्राई करिए, लेकिन ट्राई करते रहना है आपने जब तक आपको अपॉइंटमेंट आपकी मिल ना जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी नेशन के लिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आपने पालन किया। आप सेफ हो तो आप ऑटोमेटिकली एक चेन ब्रेकर का काम कर रहे हो। अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो इस तरीके से फिर या डरोगे या कोई मतलब और थर्ड पार्टीज अगर किस तरीके से मिस करें तो जस्ट फॉरगेट इट। बहुत सेफ है। हल्का फुल्का सा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, लाइक फीवर या बॉडी पेन आ सकता है, तो वो कॉमन है, वो हर वैक्सीनेशन लगवाने के बाद है। आप डॉक्टर की गाइडलाइन सुनिए। जब वो डॉक्टर ने मुझे वैक्सीन किया तो वैक्सीन करने के बाद मुझसे ये बोला था कि अगर फीवर आए या बॉडी पेन हो तो पैरासीटामोल आप खा लेना, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग आपने मेंटेन रखना है। जब आप सेंटर पे जाएंगे तो ये मास्क आपने डबल पहनना है, और 6 फीट का आपने डिस्टेंस बना के रखना है। झुंड नहीं बनाना है। मेरे वाले सेंटर पे मैनेजमेंट का प्रॉब्लम थी, इस वजह से बार बार मना करने पे भी वहाँ पे गेट पे आपका क्राउड इकट्ठा हो रहा था। तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप सेंटर पे जाएंगे, भले ही दूसरे ना फॉलो कर रहा हो, लेकिन आपने वो चीज़ फॉलो करनी है। मुझे वैक्सीन लगवाए हुए 6 दिन हो गए हैं। मैं परफेक्टली वेल हूँ, और आप सभी को
इंसिस्ट करूँगा कि आपको जैसा भी टाइम मिले और दूसरा वैक्सीनेशन, जब आप वैक्सीनेशन के लिए आप coviN.gov.in पे अपने आप को आप रजिस्टर कर लोगे, तो रजिस्टर करने के बाद बहुत लोग बोल रहे हैं, जितना भी 5-6 दिन में मुझे सुनने को मिला है कि उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। तो आप टेंशन मत लीजिए, वैक्सीन की थोड़ी शॉर्टेज है जो धीरे धीरे वो पूरी हो जाएगी। लेकिन आप दिन में और स्पेशली रात में ट्राई करते रहें। रात में पोर्टल थोड़ा इजी हो जाता है, खुल जाता है न्यू स्लॉट्स के लिए, तो आप रात में ट्राई करें 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद आप अपने एरिया का, अगर वहाँ एरिया में स्लॉट अवेलेबल है तो आप वहाँ पे भी बुक कर सकते हैं, नहीं तो आपको दिल्ली पूरे होल ओवर दिल्ली में कहीं पे भी आपको स्लॉट मिले आप बुक करें। कोशिश करें कि रात में आप बुक करें, दोपहर में तो सारा स्लॉट बुक फुल हो जाता है, तो आप कोशिश करें कि रात में ही अपना स्लॉट को बुक करें। अगर नहीं अपॉइंटमेंट मिल रही है तो टेंशन मत लीजिए, कोशिश करते रहिए, आपको स्लॉट मिल जाएगा। और जैसे जहाँ पे भी आप ये मत सोचिए कि मैं पेड वाला नहीं करूँगा या पेड वाला करूँगा। आपको अगर पेड वाला मिलता है स्लॉट अवेलेबल, तो आप पेड वाले में भी जाके अपना वैक्सीनेशन करवाइए। अगर विदाउट पेड है तो भी आप जाइए। और ये मत सोचिए कि मैं इस सेंटर पे नहीं जाऊँगा, उस सेंटर पे नहीं जाऊँगा। आपको वैसे ही इतना रश है कि अगर आपको कोई भी स्लॉट मिलता है तो आप इमीडिएटली उसको बुक करें, और बुक करने के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप उस पे पोर्टल पे आप बुक कर रहे होगे तो कोशिश करिए कि आ रहे होगे coviN.gov.in पे डायरेक्टली आप उस चीज़ को बुक करें। आप बाय पेन भी कर सकते हैं, एरिया पिन कोड, और बाय डिस्ट्रिक्ट में आप करेंगे तो आपको ओवरऑल दिखा देगा। अब चलते हैं हम आगे वीडियो पे, जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा प्रोसेस बताता हूँ, और कुछ पिक्स और सेंटर की वीडियोस आप देखिए, उसके अंदर मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे कैसे वो प्रोसेस हुआ था। तो फिर चलते हैं, चलिए। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाता हूँ। ये मैंने गूगल पे coviN.gov.in की वेबसाइट टाइप करी, और ऊपर फ्रंट में आपको इसकी वेबसाइट खुल गई। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद जो येलो टैब दिख रहा है रजिस्टर्ड और साइन इन वाला, यहाँ पे क्लिक करा आपने। क्लिक करने के बाद आपका ये जो पेज खुला, यहाँ पे अब आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर आपको आपके मोबाइल पे OTP आएगा। वो OTP डालने के बाद आपका पेज खुल जाएगा। ये आपका वेरिफिकेशन के लिए मांग रहे हैं। अगर कई बार OTP लेट आता है तो आप दोबारा रीसेंड कर सकते हो, तो दोबारा OTP आएगा और वो खुल जाएगा आपका। यहाँ मैंने OTP डाला, देखो कुछ मिस्टेक हो गया तो वो आपको एरर बता रहा है। करेक्ट OTP आपने यहाँ पे डालना है। डालने के बाद आपका पोर्टल खुल जाएगा आपके नंबर से। ये मैंने OTP इस पर डाला, वेरीफाई एंड प्रोसीड किया। करने के बाद आप यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं यू कैन रजिस्टर 4 मेंबर्स। तो यहाँ पे आप अकेले हैं तो आप अकेले डाल सकते हैं, या 4 मेंबर्स को अपनी फैमिली के वो भी ऐड कर सकते हैं एक मोबाइल नंबर पे। अब इस सेकंड स्टेप पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर वैक्सीनेशन करना है। आपको अपनी फ़ोटो आईडी में अपना आधार कार्ड या जो भी आपके पास जो भी इनसे पूछा है वो डालना है। आधार नंबर, जैसे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिखा रहा हूँ, ये उसका आधार नंबर मैंने टाइप कर दिया। जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल और अदर्स आपका ऑप्शन है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, एंड आपको उसके बाद रजिस्टर करना है। इसी तरह अगर और भी मेंबर्स हैं तो आप सेम मोबाइल नंबर पे बाकी 3 ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हो। करने के बाद आप ये देखिए,
ये आपने देखा, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हम चलेंगे, ये इस तरीके से आपका पेज खुल जाएगा आपका। मैं आपको पूरा एग्जैक्ट नहीं दिखा रहा ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस, मैं आपको बस ये देखिए आप, जब वो पेज खुल जाएगा उसके बाद आपका थर्ड स्टेप है कि आपको अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है फर्स्ट डोज के लिए। तो आप उसको सर्च कर सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से, सर्च बाय पिन एंड सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट, बोथ ऑप्शंस हैं। आपके एरिया का जो भी पिन है आप वो डालेंगे, अपना एज ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। फॉर सपोज़ आप अगर 18 से 44 के बीच में आते हो तब वो वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करो। उसके बाद अपना एरिया का पिन कोड डालना है अपने, सीधा डायरेक्टली सर्च। बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, कोई भी हेक्टिक इंटरफेस नहीं है, आपका सिंपल है। और जो भी आपकी अवेलेबिलिटी होगी वो आपको नीचे दिख जाएगी सेंटर, और उसके नीचे भी सारा प्रॉपर मेंशन है आपका कि कौन सी एज ग्रुप के लिए अवेलेबल है। रेड मीन्स कि वो स्लॉट पूरा बुकड है, और जो आपका डिसेबल पार्ट आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं नीचे डेट वाइज, वो आपके नॉट अवेलेबल है, अभी उसके लिए ओपन नहीं हुआ है। अब ये मैं आपको डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा, जैसे डिस्ट्रिक्ट में आपने क्लिक किया, डेली ऑप्शन सिलेक्ट किया आपने, अपना जोन कौन से एरिया का जोन है आपने वो क्लिक किया, सर्च करोगे आप। तो सर्च करने के बाद आपको पूरा का पूरा उस एरिया के जहाँ पे भी आपके सेंटर्स अवेलेबल होंगे वो आपको शो कर देगा। तो इसी तरीके से करना है, जहाँ पे आपका अवेलेबल होगा वहाँ पे आपने उसको क्लिक करना है, बुक करना है अपॉइंटमेंट कंफर्म अपना टाइमिंग। इसमें 4 टाइमिंग्स आपके स्लॉट्स होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून और इवनिंग। जो भी स्लॉट्स आपका अवेलेबल होगा उसको करने के बाद आपने अपना बुक कर लेना अपने अपॉइंटमेंट जब आप बुक कर लोगे तो आपको एक पीडीएफ आएगा। पीडीएफ फाइल को आपने डाउनलोड करना है, जो आपको अपने पास सेफ रखना है, या आप उसको प्रिंट निकाल सकते हो, या अपने मोबाइल से ही आप उसको कॉपी करके जो भी आपकी डेट है वैक्सीनेशन की वहाँ पे आप जा सकते हो। जैसे आप यहाँ सामने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एज ग्रुप 45 प्लस वालों के लिए। इस तरीके से आपको स्लॉट्स दिखेगा कि कितनी वैक्सीन उस डेडिकेटेड सेंटर पर अवेलेबल है। ये मैं मॉर्निंग में लाइन में आके खड़ा हो गया था फ्रेंड्स, और इस वक्त, और ये सीन तब है जब बहुत रश अप हो गया था बाहर। इस तरीके से सेंटर के अंदर की लाइन है। ये सामने रजिस्ट्रेशन का काउंटर है, जहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और जो आपका सर्टिफिकेट है अपॉइंटमेंट का वो दिखाना है। उसके बाद वापस आप ऐसे लाइन में लग जाओगे, और आपको सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन रखना है। ये मेरा टोकन नंबर था और इन्होंने इसको वेरीफाई साइन, अपना साइन चेक कर दिया कि हाँ आपका रजिस्टर्ड हो गया। अब ऐसे आप अंदर जाओगे और वहाँ पे सामने एक और काउंटर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैनुअल आपका सेम प्रोसेस जो अंदर है वो यहाँ पे भी मैनुअल रजिस्टर में रिकॉर्ड है हो रहा होगा। और सामने 2 ऑडिटोरियम है, जो लेफ़्ट वाला आपको दिख रहा है वो साइट 1 वालों के लिए, और जो ये राइट सॉरी जो लेफ़्ट वाला है साइट 1 वालों के लिए, और जो ये वाला आपका है ये साइट 2। यहाँ पे मेरी वैक्सीनेशन लग रही है। बड़ा सा हॉल है और यहीं पे ही वैक्सीनेशन का काउंटर लगा है। ये मेरे ब्रदर का वैक्सीनेशन लग रहा है, बिल्कुल सेफ़ है। बस आपने वैक्सीनेशन लगवाने से पहले हैवी खा के जाना है और अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको वही सेफ्टी नॉर्म्स, मास्क पहन के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखनी है। वैक्सीन लगने का ये मतलब नहीं है कि आपको कोरोना नहीं हो सकता, कोरोना तब भी होगा लेकिन उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होगा। लेकिन सेफ्टी आपने तब भी मेंटेन पूरी रखनी है जो वैक्सीन लगवाने से पहले है। आपको प्रॉपर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर हाइजीन, ये सब मेंटेन रखना है। ये मेरी वैक्सीन लग रही है।
बहुत अच्छे से मैम ने वैक्सीन लगाई, गाइड करी। अब मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन सेंटर में बैठा हूँ। ये बाहर का सीन है सेंटर का, और बहुत इजी से। आई होप सब लोग सेफ रहेंगे, एंड थैंक यू सो मच।